साथियों, मैं महेश चंद्र जोशी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी। आज मैं उत्तराखंड में शांतिपुरी नामक एक गांव में आया हूं। ये भी फ्रीडम फाइटर्स का गांव है और मैंने सुना है कि यहाँ पर जो गुड़ है वो बहुत बढ़िया गुड़ बनता है। तो हम भी गुड़ लेने के लिए आज आए हैं। यहाँ हमारे रिलेटिव रहते हैं, मतलब मेरी श्रीमती जी के जो मौसी जी हैं उनके बच्चे यहाँ रहते हैं। तो हम यहीं आए हैं शांतिपुरी नंबर 2 में, और यहाँ पर मैं भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से गुड़ बनता है और कितना बढ़िया गुड़ बनता है। ये बता रहे हैं, मैंने गलत बता दिया, शांतिपुरी नंबर 4 इसको बता रहे हैं। गांव का जीवन कितना बढ़िया। आज धूप भी निकली है, 2-3 दिन के बाद आज धूप निकली है। ये गांव में वानिकी है। वानिकी मतलब यहाँ पर ये पेड़ लगाए गए हैं और ये बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। लोगों ने गौपालन भी कर रखा है। अभी हम बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं क्रशर के। गन्ने का क्रशर है यहाँ पर। अभी मैं आपको पास में, वो सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से गन्ने का क्रशर अब दिखाई देने लग गया है। गांव का जीवन वास्तव में बहुत अच्छा है। किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं, किसी तरह का कोई शोरगुल नहीं, शांत वातावरण है और जीवन शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही आनंदमय तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि अगर अति आवश्यक कार्य ना हो तो इतने भीड़ भरे शहरों से और पॉल्यूटेड जो सिटीज़ हैं, यहाँ से आदमी को बाहर आकर के अपने गांव की तरफ चलना चाहिए और गांव के जीवन को जी करके उसका आनंद लेना चाहिए। तो अब मैं बहुत नज़दीक आ गया हूँ। गन्ने का क्रशर है, कोल्हू इसको कहते हैं। अब तो पहले तो कोल्हू ही, अभी ये भी खैर कोल्हू ही है। कोल्हू का गुड़ बनता है यहाँ पर। और ये हमारे परम आदरणीय मित्रवर हैं। ये रिश्ते में मेरे साले लगते हैं, श्री कैलाश चंद्र जोशी। साथियों देखिए, ये खोई कहते हैं इसको या लोई कहते हैं। ये सुखा रहे हैं, ये सूख रहे हैं और यही फिर बाद में कोल्हू में जलाने का काम आता है। कोल्हू में फिर इसी को जलाया जाता है। ये गांव के एक किनारे में ये कोल्हू बना रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं लाल स्वेटर पहने हुई, ये श्रीमती जी हैं हमारी, और ये हर काम में आगे आगे रहती हैं। आपने देखा होगा खेतों की जो गुड़ाई है, खुदाई है, प्याज आलू आदि लगाना है, वो भी ये कर रही थी। आज इन्हीं का था कि भाई कोल्हू में जा कर के गुड़ लेना है। और गुड़ भी यहाँ पर मैंने सुना है कि 2-3 प्रकार का गुड़ बनता है। एक तो जो वैसा होता है जिसको बोलते हैं बिना मसाले वाला, और एक में वो मूंगफली, तिल और दुनिया भर की चीज़ें डाल करके बनाता है। वो मिठाई जैसा ही होता है। आप देख सकते हैं ये गन्ना है। ये गन्ना है। कुछ लोग यहाँ पर गन्ना लगाने में लगे हैं। ये कोल्हू में गन्ना लगातार डालते रहते हैं।
साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ इस जो क्रशर है या इस कोल्हू के मालिक साहब हैं यहाँ पर बैठे हुए, श्री कोरंगा जी। कोरंगा जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? लगभग 4 साल हो गए। बहुत बढ़िया। कोरंगा जी, आप मूल निवासी तो मुझे लगता है कपकोट साइड के होंगे, सामा आमा साइड के कहीं के, है ना? मैं वहाँ रहा हूँ करीब 4 साल। सीओ कपकोट बागेश्वर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका सामा में कौन सा गाँव पड़ता है? ये तो हमने देखा। अच्छा, आप बहुत पहले आगे होंगे। ठीक है, तो इनका ये वो जो गन्ने का रस आता है वो कहाँ इकट्ठा होता है? वो इसमें जो गन्ने का रस साथी उधर कोल्हू से जो पिराई के बाद जो रस आता है उसको पाइप के माध्यम से यहाँ पर ये इकट्ठा होता है। यहाँ पर टैंक बना रखा है, वो सामने आप देखिए, वहाँ से ये टैंक से रस जो है निकल रहा है, ये है। और इसके बाद ये टैंक, सुनिए कोरंगा साहब, हमें थोड़ा सा ये बताइए, जैसे ये उधर गया, फिसलते तो नहीं इससे? ना। उससे उसमें गया, फिर उसके बाद किस में जाएगा? ये पाइप के रास्ते इधर आएगा। अच्छा, वहाँ से फिर ये पाइप के रास्ते ये बता रहे हैं कि इसमें आएगा। ये पाइप के रास्ते यहाँ पर ये सामने पाइप दिख रहा है, यहाँ आएगा। इसमें क्या होगा? इसमें हल्का गर्म होगा। इसमें हल्का गर्म होगा। उसके बाद इसमें आएगा, फिर इसमें कुछ ज़्यादा गर्म होगा। इसमें इसकी मैली सब निकाल देंगे। अच्छा, पहले वाले टब के बाद जो दूसरे वाला टब या कुंड है उसमें वो मैली निकालेंगे, उसका जो भी गंदगी है वो निकालेंगे। मैली निकालने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं आप? ये जंगली भिंडी। जंगली भिंडी का यूज़ करते हैं। वो एक प्रकार से ऑर्गेनिक होती है, कोई केमिकल नहीं होता वो। कुछ लोग सुखलाई कहते हैं इससे। हैं? सुखलाई कहते हैं। सुखलाई भी कुछ लोग कहते हैं करके बता रहे हैं। उसके बाद फिर उसके अगला उसमें जाता है, उसमें और ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होता है, उसमें बिल्कुल साफ ही करना पड़ता है। उसके बाद गंदगी नहीं जा सकती उसके आगे। ओके, ये इसके बाद इसमें बिल्कुल जहाँ कर रहे हैं वो कौन सा हुआ? वो तो लास्ट है, उससे गुड़ बन गया वो। अच्छा, इसके बाद फिर लास्ट में वो गुड़ बनता है, वो बना रहे हैं अभी। उन्होंने एक पलटू ले रखा है, क्या कहना चाहिए उसको, क्या बोलते हैं? इनकी भाषा में कड़ंगा कहते हैं। हाँ, कड़ंगा, इनकी भाषा ही बोलेंगे हम यहाँ पर। एक कड़ंगा है, कड़ंगे से उसको वो लगातार हिला रहे हैं, जिससे कि गुड़ का पानी मरता जा रहा है और गुड़ सूखता जा रहा है। और फिर ये सामने की तरफ देखिए आप, इसको फिर एक गुड़ को फैला देते हैं एक चौड़े से स्थान पर, और फिर जब वो थोड़ी सा गाढ़ा हो जाता है तो उससे फिर सामने भेलियाँ बना रखी हैं। इसको यहाँ भेलियाँ बोलते हैं, देखिए भेलियाँ। तो ये शुद्ध गुड़ यहाँ पर ये बना रहे हैं कोरंगा जी। इनका यह कार्य बहुत सराहनीय है, क्योंकि बाज़ार में जो गुड़ मिलता है वो मसाले वाला मिलता है, और मसाले वाला गुड़ तो फिर खाने में भी बढ़िया नहीं होता, खाली देखने में बढ़िया होता, दिखने में वो अच्छा लगता है लेकिन खाने में अच्छा नहीं होता। बहुत लोग इनके ग्राहक हैं परमानेंट, जो लेते रहते हैं। कुछ ग्राहक अभी आ रहे हैं इधर को, कुछ देखिए आप। क्या आप भी यहाँ से, आपने गुड़ खाया यहाँ का कभी? जी बिल्कुल। कैसा होता है? बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये वाला गुड़ कोरंगा जी, आप वाला गुड़ नहीं बनाते जिसमें वो मूंगफली आदि मिलाते हैं? 2:30 बजे बनाएंगे। 2:30 बजे आधे उसका ऑर्डर देके बनता है या खुद ही बनाते हैं आप? टाइम होगा, हम 2:30 बजे के बाद ही। तो आपने कुछ पहले का तो रखा होगा ना, वो खत्म हो गया। और तो ऐसा कैसे? कोरंगा जी, हम आए तो इसीलिए थे यार, गलत बात है ये हम आए थे उसीलिए कि वो गुड़ को ले जाएंगे यहाँ से, जिसमें बहुत बढ़िया माल मिला रहता है। और श्रीमती जी की कब से जिद थी कि वहाँ लाना है, जबकि हमें आज जाना भी है, लेकिन उन्होंने फिर जिद कहा नहीं लेके ही आना है, तो हम इसलिए यहाँ पर आए थे। लेकिन ये बता रहे हैं कि वो ख़त्म हो गया, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। देखिए साथियों, आपको मैं दिखा दूँ, ये यहाँ पर, भैया मेरे ऊपर छींटे मत मार देना यार, हैं? तो हाँ, ये देखो, ये गुड़ को क्या कर रहे हो तुम? बताओ, इस गुड़ को ऐसा करके क्या बोलते हैं, इसको क्या करना? घोटाई। हाँ, बोल लो, क्या नाम है आपका? गोविंदर। योगेंद्र, इसका नाम योगेंद्र है। और ये गुड़ की घुटाई कर रहे हैं, बता रहे हैं घुटाई। ऐसे गुड़ की घुटाई होती है, देखिए कैसे गुड़ की घुटाई चल रही है। और घोट कर रहे, फिर क्या, कैसे आप कब तक करते रहेंगे घुटाई इसकी? 20 मिनट हो गई। अब ये घुटाई हो गई है। देखिए अब इस गुड़ को ये, वो वहाँ पर एक नाला सा बना हुआ है, नाली सी बनी, मतलब क्या कहना चाहिए, उस गुड़ को इधर लाने के लिए देखो, अब गुड़ उधर से चल करके तरल रूप में यह गुड़ जो है इस बड़े से, इसको क्या बोलते हैं भैया, इस चीज़ को? चाक पर आ जाएगी। देखो आ गई है गुड़ जो है चाक पर आने लग गई है। ये देखिए आप, ऐसे गुड़ बनता है। उधर से उन्होंने उस कुंड से इसको गरम करने के बाद उसको हिलाया, और उसको सूखने के बाद फिर ये एक तरल पदार्थ के रूप में इस चाक पर आ गई है। अब इसमें थोड़ी देर तक इसको रखेंगे, फिर ये जब सूख के, कितनी देर में ये फिर हो जाता है बनाने लायक? 20 मिनट में बता रहे हैं कि ये सूख जाएगा, फिर इस हिसाब से ऐसा हो जाएगा। और फिर इसके बाद गुड़ की भेलियाँ बनेंगी इनकी। ये देखिए आप,
ऐसे करके। एक गुड़ की भेली कितना किलो की होती है? ये लोग गुड़ की ओर देख रहे हैं कि कैसे ही वो जैसी ठंडी होगी तुरंत ये गुड़ की भेलियां बना देंगे। भेली बनाने में एक्सपर्ट लोग हैं ये कहना चाहिए। तो ये है। भैया कितना गुड़ रोज का खा लेते हो? हैं? 100 ग्राम। इनका गुड़ खाने का मन नहीं करता, 100 ग्राम लगभग फिर भी खा ही लेते हैं। इसलिए मालिक साहब यहाँ बैठे रहते हैं, जिससे कि कोई मजाक की बात है कि गुड़ ना खाए। चलिए बहुत बढ़िया। तो साथियों आपने देखा अभी हमने कितना गुड़ लिया है, कितना गुड़ ले रहे हैं हम लोग यहाँ से? अभी हमने कुल 6 किलो गुड़ लिया है। आप हंसेंगे कि इतना लंबा चौड़ा हम यहाँ पर वो दे रहे हैं। लिया हमने कुल 6 किलो, लेकिन हम आए थे वो बढ़िया वाला गुड़ लेने के लिए। वो जिस दिन मिलेगा उसको हम ले जाएंगे यहाँ से। अब ये अगर बढ़िया हुआ तो फिर मंगा लेंगे। दरअसल में जो हम लोग चाय पीते हैं या जो घर में यूज़ करते हैं, मेरा सभी से ये कहना है, मेरा सुझाव है कि चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करें, क्योंकि गुड़ बेहतर है चीनी से, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। और ये प्राचीन चीज़ें हैं। चीनी का आविष्कार तो बहुत बाद में जा कर के हुआ है। औरंगा जी आपसे मिलकर मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक दिन में लगभग कितना इसमें गुड़ बना लेते हैं? ये 10 से 12 कुंटल एक दिन। 10 से 12 कुंटल बना लेते हैं। और जो ग्राहक हैं आपके, ये तो कहीं बाहर भी आप भेजते होंगे ना? हाँ, जैसे आसपास की मंडियों में। हाँ, हल्द्वानी जाता है। हल्द्वानी, हाँ। जो ये गुड़ की भेली पहाड़ों में जाती शायद यही होंगी। हल्द्वानी से पहाड़ों में जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये कुटीर उद्योग है जो कोरंगा जी कर रहे हैं, लघु उद्योग है। और ये अपने गांव में रह के, अपने घर में रह करके इतना बढ़िया कुटीर उद्योग कर रहे हैं। इन्होंने बहुत लोगों को रोजगार दिया। लगभग कितने लोग आपसे रोजी रोटी पा रहे हैं? 12-13 लोग तो काम कर रहे हैं। 13 लोग तो काम कर रहे हैं। 13 लोग तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ काम कर रहे हैं। 13-14 लोग यहाँ पर जो कर ही रहे हैं। इसका जो अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी लोगों को इससे रोजगार मिलता है। आगे फिर कोई ट्रक वाला आएगा, वो ले जाएगा, उसके बाद आगे मंडी में बेचेंगे, तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया आपने किया है कोरंगा जी, इसको आप आगे बढ़ाइए। हमारी शुभकामनाएं, आपका धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। आपने देखा कि गांव का जीवन कितना बढ़िया है और किस तरह से गांव में अच्छा समय व्यतीत होता है। और आज मैंने आपको गांव के जीवन के अलावा ये थ्रेशर दिखाया, गन्ने का कोल्हू दिखाया, जिसमें कि गन्ना किस तरह से उसकी पेराई होती है, कैसे कैसे गुड़ बनता है। आपने ये देखा, आपको कैसा लगा? और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको जो है सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।